हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 हाजीपुर का प्रोविजनल पैनल 2 जारी हो चुका है। 265 विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं अच्छा बात है। डिवीज़न भी अलॉटमेंट हो गया है। अब क्या बचा है सेकंड डीबी के लिए, कितनी सीट बची है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। डिटेल क्या फाइनल जो पॉइंट है उसको टच करेंगे कि आपका क्या स्टेटस था पैनल 1 के बाद, अब पैनल 2 के बाद क्या रह गया। तो पूरा आपको पता है कि यहाँ 3000 वैकेंसी है। 3000 तो आपको पता ही है, 3500 था। 3000 मतलब 3500, और कह सकते हैं कि एक तरीके से सबसे कम था। तो सबसे पहले अगर होम पेज में आते हैं, यहाँ पे होम पेज में आपको दिख जाएगा कि आपका प्रोविजनल पैनल जो कैंडिडेट हैं उनको अलॉटमेंट क्या हुआ है। हालांकि ये देखना पड़ेगा आपको, ये सेफ्टी रीजन है। तो एडवांस करके आप यहाँ से जाएंगे तो आपका 1 मिनट हाइड एडवांस, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको आगे ब्राउज़र में एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद अब दूसरा पैनल की बात है तो यहाँ नोटिस बोर्ड में जाएंगे तो नोटिस बोर्ड में केवल नोटिस आया है पब्लिकेशन ऑफ सेकंड प्रोविजनल पैनल का। न कैंडिडेट का डिटेल है न कुछ है। हाँ, टोटल लिखा हुआ है 265 और बाकी उनकी सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसको देख लेंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर इकट्ठा सारे पैनल को इकट्ठा करेंगे, फिर बात करेंगे। तो ये 8/6 का है ये नोटिस। इस नोटिस में देखेंगे तो 265 पैनल को आधिकारिक तौर पे आपका पैनल में जारी कर दिया गया है। आपका मंडल कौन सा यूनिट मिला है, कौन सा पोस्ट मिला है, लॉगिन करके देख सकते हैं, जहां की हम अभी बात किए थे। साथ में नियुक्ति की प्रक्रिया मंडल से होगी वगैरह, ये पहले ही आपको पता है। उसके बाद आपको कुछ कैंडिडेटों का अभी भी नहीं रुका हुआ है रिजल्ट वगैरह, उनको आगे अभी डिटेल दिया जाएगा। साथ में आपकी हमेशा औपचारिक रूप से वेबसाइट वगैरह देखते रहिए, बाकी संबंधी इन्फॉर्मेशन है। यानी कुल मिला के इन्फॉर्मेशन यही है कि 265 है। अगर 265 में आपने पीटी क्वालिफाई किया था तो वहाँ पे देख लीजिए डीबी आपका मेडिकल सही था, आपका मेडिकल सही था, तो आपको लॉगिन करके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। और नहीं है तो अभी भी बोला है कि बाद में देंगे, लेकिन नहीं कितने को देगा उसके बारे में एनालिसिस हम इस पार्ट में करेंगे। ये पार्ट में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कहाँ वैकेंसी कितनी थी। तो यहाँ आपको पता है कि 3500 कुछ वैकेंसी था, 3563 टोटल वैकेंसी थी। 3563 में से जो पहले पैनल आ चुका है उसका ये डिटेल हम दे देते हैं आपको। पहले जो पैनल आया था 2910 का आ गया था, उसके बाद आज 265 का आ गया है। यानी 25/3 का जो पैनल आया था और 8/6 का पैनल आया था 265 का। 25/3 का पैनल आने के बाद 619 पोस्ट बचे थे। आज का 265 और पैनल आने के बाद 354 पोस्ट है, जो पूरे 10% लगभग पूरी वैकेंसी का है। जैसा कि मैंने बोला था अनुमान के लिए सेकंड डीबी में यही होगा। इसके अलावा भी 128 कुछ कैंडिडेटों का मेडिकल का लिस्ट आ गया था। तो यानी 354 में तो 128 का तो ये आपका आ गया था अब्सेंट वाला, जो डीबी में कैंडिडेट थे उनके लिए। तो ये तो 128 यहाँ से क्लियर हो गया 354 में से, जिसका सेकंड डीबी तो आना ही तय था। कुछ कैंडिडेट का मेडिकल का इशू होगा, यानी टोटल का है 254 में से 128 आप कर देंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 6 और यहाँ से 58 था 354। तो यहाँ से आगे देखिए तो 2 और यहाँ से देखें तो 126 के आसपास कैंडिडेट का स्टेटस अभी नहीं पता है। लेकिन इसमें कौन कौन से होंगे, जिनका मेडिकल का होगा, जिनका टेम्परेरी इनफिट होगा, किसी का सिग्नेचर मिसमैच होगा, किसी का बायोमेट्रिक मिसमैच होगा, किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कुछ इशू होगा, किसी का सीसीए वगैरह इशू हो सकता है। अभी भी जो बचे हुए हैं इन सारे मिला के 126, यानी आपके पास अभी बचा हुआ है। उसकी बात करेंगे 354 का। कुछ लोग कहेंगे कि 354 के बाद आगे भी आ सकती है क्या, तो देखिए आगे रिक्वायरमेंट पे आ सकती है पीटी क्वालिफाई के लिए। जब बोर्ड अप्रूवल करेगा तब आएगा, और नहीं तो 1 साल से पहले जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, या तो इन्होंने जो पैनल आ चुका है 2910 और 265, इनमें से 1 साल से पहले कोई छोड़ देगा या ज्वाइनिंग ही नहीं करेगा, इनका भी आगे डिटेल में आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत पड़ती है अप्रूवल की, वो अप्रूवल होगा तो आएगा, लेकिन समय लगेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि ये 354 का सेकंड डीबी कब तक आ सकता है। तो देखिए मैं एकदम फ्रैंकली बताऊं तो कोई अनुमान नहीं होता कि कब आएगा,
क्योंकि ये आरआरसी पे डिपेंड करता है। इनका देखो पैनल कितने पहले आ गया था, 128 कैंडिडेटों का तो कैंडिडेचर बहुत पहले कैंसिल हो गया था, लेकिन इनके पास भी अभी पैनल नहीं आया। इतना का पैनल तो कभी ले सकता था, तो ये अनुमान नहीं लगाइए, लेकिन हमें उम्मीद ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द दे के बाकी बचे हुए लोगों के इंतज़ार को ख़त्म करे रेलवे, जिससे लोगों की आगे कार्रवाई बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।